बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर है, यूनिट 4 एंड 9th क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज हमने इसका पहला लेक्चर जो है वो करना है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ, जो बेसिकली पहला क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ वो है वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। जो एटम्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो है वो पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो है आंसर देने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, हमारे पास एटम है, ये हमारे पास एक और एटम है, ये हमारे पास एक और एटम है। ये आपस में जो है वो किसी चीज़ के साथ लिंक होते हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको ये क्या चीज़ होती है। ये आपस में क्या होते हैं, लिंक होते हैं। ये जो एटम है आपस में लिंक हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं, हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एटम्स क्या करते हैं, आपस में जो है वो लिंक हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। मोर देन वन एटम जो है आपस में लिंक होते हैं। अब एक और मॉलिक्यूल है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एज ए होल इनको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब हमारी लाइफ में आप लोग इर्द गिर्द नज़र दौड़ा के देखें तो आपको हर चीज़ जो है वो मैटर है, ठीक है। हमारी जो हमको जो हर चीज़ नज़र आती है हमारे इर्द गिर्द, वो सब चीज़ें क्या है, मैटर है, मेड ऑफ मैटर। तो मैटर्स के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। हमको नज़र आ रही हैं, ठीक है। जो रेड लाइन मैंने बनाई है ये वाली एटम टू एटम, ये जो हमारे पास नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये ऐसी फोर्सेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं दो एटम्स के दरमियान में जब बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। तो उनका जो है उनको रिस्पॉन्सिबल बाइंडिंग ऑफ एटम्स, उनको होल्ड करने के लिए, दो एटम्स को आपस में होल्ड करने के लिए ये फोर्सेस क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक मॉलिक्यूल्स के अंदर। इनको क्या बोलते हैं, हम केमिकल फोर्सेस बोलते हैं या इनको केमिकल बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी फोर्सेज होती हैं जो दो एटम्स को एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम को एक मॉलिक्यूल के अंदर आपस में क्या करती हैं, बाइंड बना के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल फोर्सेस बोलते हैं या केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब मैटर हैं, ठीक है। और मैटर के अंदर जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मजीद बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मजीद जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो एटम्स होते हैं। और एटम्स को आपस में जो फोर्सेस कंबाइन करके रखती हैं उनको केमिकल फोर्सेज या केमिकल बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक हो गया। तो समझ आइए, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से कंसेप्ट समझना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्सेज होती क्या हैं। अब आगे आगे हमारे पास, अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स हैं। तो सबसे पहले है कि एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। अब लिखेंगे सबसे पहले एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। जो एटम होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं बाय कंप्लीटली फिल्ड देयर वैलेंस शेल। अब जो एटम्स होते हैं उनका जो वैलेंस शेल होता है, जो आखिरी शेल होता है, उसको उन्होंने क्या करना होता है, कंप्लीटली फिल्ड करना होता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। उसके लिए वो क्या करते हैं, या इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करते हैं, किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, या अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर सकते हैं, या सम टाइम वो शेयरिंग भी जो है वो कर सकते हैं। तो एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड बाय कंप्लीटली फिल्ड देयर वैलेंस शेल थ्रू गेनिंग और लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल का मतलब होता है जो आखिरी शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स। टू बिकम मोर स्टेबल। ऐसा क्यों होता है, जो एटम्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, टू बिकम मोर स्टेबल। क्योंकि अगर उनका जो वैलेंस शेल होता है, आखिरी शेल होता है, अगर वो कंप्लीट ना हो, मुकम्मल ना हो, तो वो एटम्स क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते पास। तो उन्होंने क्या करना है, जो भी एटम्स होते हैं उन्होंने अपना जो वैलेंस शेल है उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है उनके पास डुप्लेट रूल। डुप्लेट में होता है कि उन्होंने अपने वैलेंस शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जो है वो बनाने हैं। अगर तो उनके वैलेंस शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन बन जाएं, ठीक है, तो वो अपने आप को कंप्लीट हो जाते हैं वो। तो डुप्लेट रूल होता है कि अटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल टू मेक इट स्टेबल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। या उन्होंने करना है कि ऑक्टेट रूल अप्लाई करना है उनके। ऑक्टेट रूल होता है कि उन्होंने अपने वैलेंस शेल के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो करने हैं। तो इन दोनों में से एक रूल जो है उन्होंने जो है वो अपनाना है। तो दोनों में से एक रूल जब वो अप्लाई कर लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। उनका जो आउटर मोस्ट शेल होगा, जो उनका वैलेंस शेल होगा, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा और उनके अंदर और कोई स्पेस नहीं होगी मोर इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट करने के लिए। इसलिए वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। तो एटम जो है वो बॉन्ड इसलिए बनाते हैं अपने आप को स्टेबल फॉर्म के अंदर लाने के लिए, टू बिकम मोर स्टेबल। वो क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड्स वो कैसे बनाते हैं, वैलेंस शेल के अंदर या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। वैलेंस शेल उन्होंने कंप्लीट करना होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाकर भी कंप्लीट कर सकते हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन बनाकर भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल के अंदर बनाने हैं तो उसको बोलते हैं डुप्लेट रूल। और अगर उन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल के अंदर बनाना है तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो ये छोटी सी जो है वो आपने दोनों की डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास देखिए जो हमारी नोबल गैसेज होती हैं वो सारी की सारी जो होती हैं ना वो कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। उनका जो वैलेंस शेल होता है उसके अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। वो ऑलरेडी फिल होती हैं, ऑलरेडी कंप्लीट होती हैं, ऑलरेडी स्टेबल होती हैं। तो इससे क्वेश्चन आता है कि वाई आर नोबल गैसेज नॉट रिएक्टिव। एक क्वेश्चन आता है ना हमारे पास कि नोबल गैसेज रिएक्टिव क्यों नहीं होती। तो उसकी रीज़न यही है कि जो नोबल गैसेज का वैलेंस शेल होता है ना वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है।
या उनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब वो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया तो इसका मतलब है कि उनके अंदर जो वैलेंस शेल है उसके अंदर कोई भी वेकेंट स्पेस नहीं होगी। अगर वेकेंट स्पेस नहीं है तो जो नोबल गैसेज होती हैं उनको मजीद इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट करने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जो नोबल गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं, रिएक्टिव नहीं होती, वो किसी दूसरे के साथ एटम के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो अगर नोबल गैसेज, ये ऑलरेडी जो प्रीवियस यूनिट थी ना, यूनिट नंबर 3, उसके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पहला शॉर्ट क्वेश्चन भी यही है। ठीक है, तो आपने बस इसके अंदर यही जो है वो इसी तरीके आंसर लिख देना है। अच्छा, अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो एटम्स हैं, ठीक है, वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल के अंदर कैसे अकोमोडेट करेंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे बनाएंगे। इसमें देखिए हमारे पास 2-3 कंडीशन हो सकती हैं। सबसे पहले जो वैलेंस शेल होता है, आखिरी शेल, उसके अंदर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक एटम है, उसका जो वैलेंस शेल है, आखिरी शेल, उसके अंदर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जाम्पल। अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो वो एटम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देगा। ठीक है, अगर तो उसके एक एटम के वैलेंस शेल के अंदर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम को दे देगा। बाद देखिए हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आ सकता है वो ये कि एक एटम है, उसके वैलेंस शेल के अंदर 5 या 5 से ज़्यादा है, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो उसने क्या करना है, गेन करने हैं दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन जो है। अगर तो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल के अंदर तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम को डोनेट कर देगा, दे देगा। लेकिन अगर उसके वैलेंस शेल के अंदर 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या करेगा, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेगा। तीसरी कंडीशन में जो है वो शेयरिंग कर सकते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग आपस में कर सकते हैं। मतलब एक के आखिरी शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ना देते हैं ना लेते हैं, वो क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। वो कहता है चलो ठीक है, तुम मेरा जो है वो एक यूज़ कर लो, मैं तुम्हारे जो है 7 यूज़ करके, ऐसे वो अपनी जो है वो बॉन्डिंग बनाते हैं बाई शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन के जरिए जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। इनकी जो है मजीद आगे चल के जो है वो टाइप्स भी डिस्कस कर लेंगे। पर नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन बन सकता है वो है डिफाइन एंड एक्सप्लेन केमिकल बॉन्ड्स। तो जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो क्या होते हैं, इनको डिफाइन और एक्सप्लेन करना है हमारे पास। ये देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम है वो आपस में लिंक्ड होते हैं बिटवीन केमिकल बॉन्ड, बिटवीन जो है वो केमिकल फोर्सेस। अब ये जो केमिकल फोर्सेस हैं, ये 2 जिनके जरिए एटम्स जो आपस में लिंक होते हैं, इनको बोलते हैं केमिकल फोर्सेज या केमिकल बॉन्ड्स। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ से जो हम लोग क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज the force of attraction between atoms that hold them together in a substance is called the chemical bond। तो chemical bond बेसिकली क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एटम्स के, 2 एटम्स के दरमियान में, 2, 3, 4 जितने भी एटम्स हैं उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो क्या करती है, उनको होल्ड करती है दूसरे के साथ एक सब्सटेंस के अंदर। उनको क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब देखें हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो बाई इधर गेनिंग इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, लूजिंग इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, या शेयरिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के जरिए भी हो सकते हैं। तो 3 तरह से जो है वो हमारी केमिकल बॉन्ड बन सकते हैं, इधर बाई गेनिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, बाई लूजिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और बाई शेयरिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी इसकी जो डेफिनेशन है। तो केमिकल बॉन्ड जो है बेसिकली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन एटम्स, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करती है, उन एटम्स को आपस में हेल्ड टुगेदर करती है एक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, और ये बाई शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, गेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो ये सिंपल सी इसकी जो है वो छोटी सी डेफिनेशन है। क्लियर? तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।